मोटापा एक तरह की बीमारी है। हम सोचते हैं कि मोटापा एक आउटर लुक है, बाहर से दिखने में मोटा लगता है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, सीके बिरला हॉस्पिटल में मिनिमल एक्सेस GI एंड बेरियाट्रिक सर्जरी में डायरेक्टर हूँ। आज हम मोटापे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक हम कह सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोटापा एक तरह की बीमारी है। हम सोचते हैं कि मोटापा एक आउटर लुक है, बाहर से दिखने में मोटा लगता है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। एक्चुअल में मोटापा तब होता है जबकि एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, यानी कि डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, यंग मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है, यंग फीमेल में PCOD हो सकता है, बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के साथ घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है और साथ में स्ट्रोक हो सकता है। तो n नंबर ऑफ बीमारियां जो हैं वो मोटापे की वजह से होती हैं, इसीलिए WHO ने भी अभी मोटापे को डिजीज की कैटेगरी में डाल दिया है। मोटापे के कारण जो होते हैं उसमें मुख्य कारण इसका है कि जेनेटिक होता है, जीन्स की वजह से होता है, क्योंकि मोटापा परिवार में रन करता है, फैमिलीज में काफ़ी लोगों को, काफ़ी मेंबर्स को जो मोटापा होता है, तो ये जेनेटिक है बिल्कुल। लेकिन जेनेटिक अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। मेन जो कारण इसका होता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है। लाइफस्टाइल, आजकल हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम चलते फिरते ज़्यादा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत लिमिटेड हो गई है। हमारे बच्चे खेलने के लिए बाहर प्लेग्राउंड में नहीं जाते हैं, वो वर्चुअल गेम खेलते हैं, एक्चुअल गेम नहीं खेलते हैं। तो वर्चुअलिटी ज़्यादा हो गई है, हम दिखाने वाले ज़्यादा हो गए और एक्चुअल में वो काम नहीं करते हैं। इसी के साथ हमारा जो खान पान है, यानी कि हमारी जीवन शैली है, वो भी हमारी चेंज हो गई है। हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, मल्टीनेशनल जो प्रोसेस्ड फूड बनता है कंपनी से, प्रोसेस्ड फूड का सेवन ज़्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि वो रेडी टू ईट हमें मिलता है और जो हेल्दी फूड है वो कम हो गया है। जैसे अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम टेक अवे में बर्गर है और पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड है ये लें। जो हमारी पुरानी तरह की जो हम देसी चीज़ें खाते थे, जैसे खेत से उठा के हमने मूली खा ली, वहीं से हमने कच्ची सब्जियां खा ली, तो कच्ची सब्जियों का और कच्चे फलों का सेवन इतना ज़्यादा कम हो गया है और प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो एक अनहेल्दी फूड हो गया है। और वो सारा का सारा जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, शुगर ज़्यादा होता है और सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो वो सारा जो है वो जमा होकर मोटापे को जन्म देता है। तो इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा फैट जो है वो बढ़ता जाता है। इसी के साथ ही अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है आपका बहुत कम है, क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है, तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें अच्छी नींद आती है तो लेप्टिन हार्मोन हमारे अंदर सिक्रीट होता है, और जब अच्छी नींद नहीं आती है या हम रात भर जागते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस समय पे ग्रेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ग्रेलिन जो है आपके हंगर को बढ़ाएगा और लेप्टिन आपके हंगर को कम करेगा। तो ये सारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से मोटापा होता है। इसी के साथ ही आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, मेंटली पीसफुल है या फिर स्ट्रेस में है। अगर हम आजकल जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि उसकी वजह से भी स्ट्रेस हार्मोन बहुत बनते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एड्रेनलिन है। तो ये सारे जो हार्मोन हैं वो मोटापा बढ़ाने की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लाइफस्टाइल है, खान पान है, अच्छी नींद का ना होना है और इसके साथ ही स्ट्रेसफुल लाइफ का होना, ये सभी मुख्य कारण में आ जाते हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है। और इसी तरह ही मोटापे को कम करने के लिए भी फिर हमारे पास यही मंत्र रहते हैं कि हमारा खान पान ठीक हो, कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि एक तो आपके खाने में सब्जियां और फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको फीलिंग भी देगा। खाने से पहले अगर आप खाएंगे पेट भी भर जाएगा और उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो बीमारियों से भी बचते हैं और मोटापे से भी बचते हैं। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। यानी कि चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, बिस्किट्स हैं, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या फिर होल ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं या फिर ब्राउन राइस है, ब्राउन ब्रेड है, इन सब में जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका जो डाइजेशन वो
कम होता है, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, लेकिन सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए सिंपल शुगर जो आपको ज़्यादा हंगर देता है, उससे घबराहट यानी डंपिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन, उनका जो कार्बोहाइड्रेट को हमें खाना चाहिए। अच्छे फैट, हेल्दी फैट को बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे ड्राई फ्रूट में हेल्दी फैट होता है तो हम रोज के 5 दाने 5 तरह के ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। और जो प्रोटीन है वो हायर मात्रा में होना चाहिए। कोशिश करें कि हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो मॉर्निंग में 8 बजे तक, लंच जो है 2 बजे तक और डिनर जो है वो 7 बजे से पहले हो जाए। और लंच और ब्रेकफास्ट में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों ले सकते हैं, लेकिन डिनर में कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट ना लें, सिर्फ प्रोटीन लें। और रात को अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसमें पे कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल या सैलेड्स ले सकते हैं। इसी के साथ में पानी का सेवन, पानी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पानी, क्योंकि पानी हमें डिटॉक्सिफाई करता है। पानी जो है सेल्स में एंजाइम्स के लिए अधिक आवश्यकता होती है उसकी, और पानी से जो है स्किन भी अच्छी होती है। तो लिक्विड इनटेक जो है आपका, समर्स अभी चल रहा है तो उसमें कम से कम 3 लीटर पानी या पीने वाली चीजें, चाय, पानी, सूप, जूस, लस्सी जो आप पीते हैं वो सारी अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। खाने पीने के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट रहेगा। और उसमें हम रिकमेंडेशन आपको ये देते हैं कि आप हफ्ते में 5 दिन लो इंटेंसिटी कर सकते हैं और 2 दिन आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। सेम इंटेंसिटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मिक्स करके करते हैं, जिसको हम HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे जो है आप जल्दी से जल्दी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। तो मैसेज हमारा यही रहता है कि आप जितनी कैलोरीज लेते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में कैलोरीज को बर्न करते रहे, यानी कि जो इनकम है आपकी और आपका एक्सपेंडिचर है उसका बैलेंस बना रहे, जिससे आप में फैट जो है वो कम डिपॉजिट होता है और मोटापा कम होता है। मोटापा जैसे जैसे आप कम करेंगे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे अन्य तरह की कोई भी बीमारियां हैं। तो अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छी मात्रा में सोएं और स्ट्रेस फ्री रहें। ये 4 मंत्र रहते हैं एक अच्छे जीवन के लिए, हेल्दी जीवन के लिए। धन्यवाद।